Come in. Please, तशरीफ लाइए. Have a seat. You must be Faiza Sufyan. जी. Welcome to our office. I'm Asim Sarfraz, manager of this organization. Nice to meet you, sir. It's a pleasure. उम्मीद करता हूँ आप हमारी टीम में एक खुशगवार और पॉजिटिव एडिशन साबित होंगी. Inshallah, I will try my best, sir. गुड. आइए मैं आपको बाकी स्टाफ से मिलवा देता हूँ. आपको आपका ऑफिस भी दिखा देता हूँ. Thank you. Everyone, attention here. This is Faiza Sufyan. हमारी नई कॉलीग है. She has joined the software development department. मिस अमीरा, इन्हें बाकी स्टाफ से भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा. Okay, sir. ओके. आइए आपको आपका ऑफिस दिखा दूँ. And this is your office. Do you like it? Yes, it's great. कुछ फाइल्स रखिए टेबल पर, उन्हें रीड कर लेना एंड लेट मी नो. ओके. Okay. किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मुझसे पूछ लेना. किसी मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. Thank you so much. गुड लक. आज ऑफिस के लिए ज़्यादा देर नहीं हो गई? हमें तो पता है रात पार्टी पे देर हो गई थी तो सुबह आंखें नहीं खुली. वैसे भी ये कौन सा आपका बिजनेस है तो मेरे बाप का बिजनेस जिस पर आप ऐश कर रहे हैं. क्या ज़रूरत है आपको दिन रात मेहनत करने की? आई रिमेंबर मेरे वालिद ने कितनी मेहनत करके इसको स्टेबल किया. कैसी बातें करती हो तुम? मैंने अपना खून पसीना बहाकर इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है. सब जानती हूँ मैं. अरे छोड़े इन सब बातों को. पापा आप प्लीज़ मुझे एक कार दिला देना कॉलेज जाने के लिए. आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं. मेरी बेटी, मैंने वादा किया है जब तुम 18 इयर्स की हो जाओगी तो नई कार भी दिलाऊंगा और तुम्हारा लाइसेंस भी बनेगा. मामा प्लीज़ आप ही समझाए ना पापा को. रहने दो, इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं. इतना अरसा गुजर गया लेकिन इनकी सोच बिल्कुल नहीं बदली. डोंट वरी, मैं दिला दूंगी तुम्हें. थैंक यू मामा. आई लव यू. आई लव यू टू. अच्छा मामा मैं कॉलेज जा रही हूँ. ओके बाय मामा. बाय पापा. बाय. टेक केयर. सराबिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो. मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या नहीं, इसको रहने दें. सारी पाबंदियां मेरी बेटी के लिए हैं या अपनी बड़ी बेटी की भी कोई खैर खबर है? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? जॉब कर रही है वो. तुम्हें कैसे पता? कॉल आई थी सुबह, बड़े जोम से बता रही थी नौकरी कर ली है. कहने का अंदाज तो ऐसा था जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है. सारी जिंदगी उस पर पैसा लुटाया, पढ़ाया, लिखाया, खर्चा किया. आखिर में जब जॉब करने का वक्त आया तो आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि आपसे इजाज़त ही ले लेती. अब कौन लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ जॉब कर रही है अल्लाह जाने. आपने बहुत ढील दे रखी है उसको. ऑफिस को देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ. अपनी बेटी की बारी आई तो बहुत देर हो रही है, जैसे पहले बड़ा वक्त पे जा रहे हैं. फायजा, तुम्हारे अब्बू का फोन आया था. क्या कहा आपने उन्हें? मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम शॉपिंग करने गई हो. और उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा. उन्होंने फिर फोन बंद कर दिया. मैम, मैं अपने अब्बू को फोन कर सकती हूँ? हाँ कर लो.
हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बू, फाइजा बात कर रही हूँ। फायजा, आ गई तुम रात को सैर सपाटे करके? फायजा, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम एक शरीफ इंसान की बेटी हो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो बदनामी तो मेरी होगी ना। मेरी इज्जत ये गवारा नहीं करती कि तुम रात गए तक मार्केटों में घूमती रहो। अब्बू कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी, बस वही लेने गई थी। बस करो फायजा, खरीदारी करनी थी तो तुम दिन में भी कर सकती थी। हॉस्टल में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हुदूद ही भूल जाओ। सारी उम्र परेशान रहा हूं मैं तुम्हारी वजह से, अब इस उम्र में तो कम से कम मुझे चैन से जीने दो। तुम जानती हो कि आज तुम्हारी वजह से मुझे राबिया के सामने कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। सॉरी अब्बू, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और ये जॉब का क्या मामला है, मुझे ही नहीं बताया तुमने? अब्बू बस मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने फॉरेन ज्वाइन करने का कह दिया। वैसे मैंने कॉल की थी आपको बताने के लिए, लेकिन बात नहीं हो सकी आपसे। कहाँ मिली है जॉब?